तो यहाँ पर मूवी डिटेल्स को डेटाबेस में ऐड करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो आप जो फॉर्म से जो डेटा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर्म से जो डेटा आ रहा है यहाँ पर, तो वो डेटा में अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए जो जॉनरा आईडी है वो एक स्ट्रिंग में आ गया, ठीक है, जो कि हमें एक एरे में चाहिए था, अरे ये सब नंबर होना चाहिए था, ठीक है, तो वो अब देखिए क्या हो गया, अब एक स्ट्रिंग में आ गया। अगर आप बजट भी देखिएगा या रेवेन्यू देखिएगा सब एक स्ट्रिंग में आ गया। तो हमें ये सब को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम डेटाबेस में अपलोड करेंगे तो उसको अपलोड करने से पहले इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि ये आप देखिएगा नाम अगर स्ट्रिंग में ये ठीक है, पर अगर जो ये रेटिंग्स है ये रेटिंग्स आ गया नंबर में, तो ये नंबर नहीं होना चाहिए, सॉरी ये स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। और फिर जाकर जॉनरा आईडी देखिए एक स्ट्रिंग में आ गया, तो इसको हम लोग एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। बजट जैसे स्ट्रिंग में, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब भी हमें नज़र रखना पड़ेगा, उसे नंबर में कन्वर्ट करके हमें डेटाबेस में अपलोड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जॉनरा आईडी को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं एक कॉन्स्ट जॉनरा आईडीज इक्वल्स टू जो मूवी डिटेल्स में आया है उसमें जॉनरा, देखिए यहाँ पर मूवी डिटेल्स में क्या है, जॉनरा आईडीज़ है, डॉट जॉनरा आईडीज़, और यहाँ स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट बाय कॉमा, ठीक है। तो इसे कॉमा से स्प्लिट करके यहाँ पर मैप कराएंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम लोग स्प्लिट यूज़ कर रहे हैं ताकि कॉमा के अकॉर्डिंगली सब स्प्लिट करके यहाँ से मैप करेंगे हम लोग। और मैप करके हम लोग क्या करेंगे, हर एक आईडी को उठाएंगे और वहाँ पर नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अभी अगर मैं वापस से अगर आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ मैं जैसे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ जॉनरा आईडीज़, और यहाँ पर मैं सिर्फ जॉनरा आईडीज़ को यहाँ प्रिंट कराता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाऊँ, यहाँ मैं ऐड में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर देखिए जॉनरा आईडी अब आ गया इस तरह, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग में था वो स्ट्रिंग को हम कॉमा से डिवाइड किया हुआ था, तो हर एक कॉमा से हम स्प्लिट करा दिए यहाँ पर, और जो हर एक आईडी को उठाया और उसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर में हो गया कन्वर्ट, ओके, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग वापस से जाएंगे और यहाँ पर एक चीज़ हमें करना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग जो मूवी है, ये मूवी डिटेल्स ये हम लोग अपलोड करेंगे अपने डेटाबेस में, तो हमें ये जो मूवी स्कीमा है जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है यहाँ पर मोंगोडीबी का, इसे हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने इस ऐड मूवी में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर में जाऊँगा और यहाँ सबसे ऊपर में जाने के बाद हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट मूवी इक्वल्स टू रिक्वायर मॉडल्स स्लैश और जो मूवी हमारा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया अपने मूवी मॉडल को। अब इसी के अंदर हम लोग ये करेंगे सब जो मूवी डेटा है वो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अपलोड करने से पहले और एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये मूवी अपलोड किया, जैसे कि मान लीजिए आपने एवेंजर मूवी ऑलरेडी अपलोड कर दिया, फिर दोबारा आप अपलोड करने जाएगा तो फिर दोबारा वो अपलोड हो जाएगा, तो वो एक डुप्लीकेट वे में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चेक कर लेंगे कि अगर वो मूवी जो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग मूवीज़, ठीक है, एग्जिस्टिंग मूवी इक्वल्स टू अवेट, और जो मूवी डेटाबेस है उसमें जाएंगे और उसमें हम लोग चेक करेंगे, एक फाइंड वन नाम का एक फंक्शन है मोंगोडीबी का। तो ये हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूवी आईडी से चेक करेंगे। तो मूवी आईडी, तो मूवी डिटेल्स डॉट आईडी, ठीक है। तो ये जो मूवी डिटेल्स डॉट आईडी ये लेंगे और ये मूवी आईडी से हम लोग जाके वहाँ चेक करेंगे कि वो मूवी ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है, मान लीजिए अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग मूवी में आ जाएगा, हाँ एक मूवी प्रेजेंट है। तो मूवी अगर प्रेजेंट है तब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे एग्जिस्टिंग मूवी, अगर एक प्रेजेंट है मूवी तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि बोल देंगे कि भाई मूवी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो मूवी हम लोग स्किप कर देना। तो यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, बैकएंड में दिखा देंगे मूवी विथ मूवी आईडी, जो ये मूवी ऑलरेडी प्रेजेंट तो स्किप कर रहा है, और यहाँ पर एक एरर भी फ्रंट एंड में दिखा देंगे कि मूवी विथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मूवी प्रेजेंट नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ऐड कर देंगे मूवी को। तो कॉन्स्ट न्यू मूवी इक्वल्स टू
न्यू, और ये जो मूवी जो हम लोगों का मॉडल है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मूवी आईडी चाहिए। ये जो मूवी आईडी है, ये मूवी हमें आईडी चाहिए। तो आईडी मूवी आईडी कहाँ से लगा, जो मूवी डिटेल्स है हमारा, मूवी डिटेल्स में जो आईडी है डॉट आईडी, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मूवी डिटेल्स है ये हम लोग मूवी डिटेल्स है, इसमें जो आईडी है ये हमारा आईडी है। तो ये मूवी डिटेल्स का आईडी हम लोग ले लेंगे, तो ये हमारा मूवी आईडी रहेगा। और फिर दूसरा होगा जैसे कि और भी है, टाइटल वगैरह है इसको, फिर और बैकड्रॉप पाथ है। जैसे कि मान लीजिए अगर बैकड्रॉप पाथ को लेना है तो मान लीजिए इसको नाम देता हूँ बैकड्रॉप पाथ, ठीक है। बैकड्रॉप पाथ से नाम दे देता हूँ। और बैकड्रॉप पाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आधा स्ट्रिंग है, तो इससे पहले वाला स्ट्रिंग क्या होता है कि ये रहेगा स्ट्रिंग, ये इमेज है बैकड्रॉप पाथ। तो इमेज प्लस ये प्लस जो हमारा मूवी डिटेल से आ रहा है, मूवी डिटेल्स डॉट ये जो हमारा बैकड्रॉप पाथ है, ठीक है, डॉट बैकड्रॉप पाथ, ठीक है। अब बजट, जैसे कि यहाँ पर और एक चीज़ होगा जैसे कि मूवी का बजट कितना है। तो अब ये बजट जैसे कि मान लीजिए यहाँ स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बजट नाम का इसमें पैरामीटर लेंगे और ये जो मूवी डिटेल्स से बजट आ रहा है ये हम लोग इसमें रख लेंगे। पर यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि जो मूवी डिटेल से जो बजट आ रहा है वो स्ट्रिंग में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर लिए, ओके। तो इस तरह से हम लोग अपलोड करेंगे। तो और बाकी सब जितना भी है, जैसे जॉनरा आईडीज़ हम लोगों ने यहाँ पर जॉनरा आईडीज़ बनाया है, तो जॉनरा आईडीज़ को भी ले लेते हैं। जॉनरा आईडीज़ में जो फुल जॉनरा आईडीज़ है वो हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जॉनरा आईडीज़ भी आ गया। फिर बाकी जो जॉनराज है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा जॉनराज भी है, तो ये जॉनराज भी हम लोग रख लेंगे। तो जॉनराज को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जॉनराज मूवी डिटेल्स में जाएंगे, डॉट जॉनराज और यहाँ पर हम लोग स्प्लिट कर देंगे, डॉट स्प्लिट बाय कॉमा, ठीक है। तो हर एक जॉनरा को ये उठा के रख लेगा। तो यहाँ जो स्ट्रिंग और पूरा जॉनरा है इसको उठाएगा, एक एक जॉनरा को उठाएगा और उसको उठा के मैं रख देगा एक एरे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिएगा मॉडल में, यहाँ पर जो मॉडल में दिखाऊँ तो देखिए जॉनराज एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। तो ये क्या करेगा, हर एक जॉनरा को उठाएगा और सेपरेटेड बाय कॉमा और उसमें एक एरे बना देगा जॉनरा ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जॉनरा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओरिजिनल टाइटल वगैरह है। तो एक काम करता हूँ, मैं ओरिजिनल टाइटल से लेके जितना है मैं आपको पूरा वहाँ एक बार में ही दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मेट करता हूँ, तो देखिए जॉनरस तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर ओरिजिनल टाइटल है, तो मूवी डिटेल्स में आप अगर आप देखिएगा यहाँ पर कहीं ओरिजिनल टाइटल्स भी होगा, तो ये देखिए ओरिजिनल टाइटल है। तो यहाँ पर मैंने ओरिजिनल टाइटल को भी ले लिया है, फिर ओवरव्यू को ले लिया, फिर रेटिंग्स। तो रेटिंग्स में मूवी डिटेल्स से जो रेटिंग निकला उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग में। उसी तरह पॉपुलैरिटी को भी लिया, फिर पोस्टर पाथ को भी ले लिया। पोस्टर पाथ में हमें ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ये स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा फुल स्ट्रिंग नहीं मिलता है इमेज का, तो ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है इमेज ताकि मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर पाथ का भी आ गया हमारा, और फिर प्रोडक्शन कंपनीज आ गया, फिर रिलीज डेट भी है, फिर रेवेन्यू वगैरह को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर दिए, रेवेन्यू रन टाइम को, स्टेटस वगैरह, टाइटल वगैरह। फिर वॉच प्रोवाइडर्स अगर आप देखिएगा तो वॉच प्रोवाइडर्स यहाँ है, तो वॉच प्रोवाइडर्स को ले लिया, लोगोज वगैरह। फिर जाके डाउनलोड लिंक है, जो यहाँ पर डाउनलोड लिंक है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा डेटा ले लिए। तो ये सब डेटा आपका जो डेटाबेस है MongoDB वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट सेव मूवी इक्वल्स टू अवेट लगाएंगे, और यहाँ जो ये न्यू मूवी हम लोगों ने लिया है तो वहाँ पर लिखेंगे न्यू मूवी डॉट सेव, ठीक है। ये मेथड से सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो गया। फिर सेव होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रेस डॉट रेंडर और ऐड मूवी, जो हमारा जो पेज है उसमें हम लोग एक मैसेज शो करा देंगे कि भाई मूवी सेव हो गया। तो एक सक्सेस मैसेज शो करा देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक सक्सेस अगर मैसेज आप शो कराएगा तो यहाँ पर सक्सेस मैसेज शो हो जाएगा। तो वो सक्सेस मैसेज हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे। क्या शो कराएंगे सक्सेस मैसेज में,
कि मान लीजिए आप कुछ भी आप शो करा सकते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर मान लीजिए आपका सेव हो गया मूवी सक्सेसफुली, तो यहाँ लिख लीजिए आपकी मूवी डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह से हो गया। और इसको एक काम करता हूँ मैं, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप एक ट्राई और कैच ब्लॉक में रख लीजिए। इनकेस अगर कुछ इशू वगैरह आया, कुछ एरर आया, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो ट्राई कैच रख देते हैं, ट्राई कैच के अंदर पूरी चीज़ को रख देते हैं, ठीक है। तो ये मैं पूरा यहाँ से कट मार देता हूँ और मैं ट्राई के अंदर इसे रख देता हूँ, और यहाँ कैच कर लेगा। अगर कुछ एरर आया इनकेस, तो वो एरर को यहाँ पर से हम लोग कैच करा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एरर को कैच करा देंगे। तो अब यहाँ पर मैं टर्मिनल में नीचे जाता हूँ एकदम से, ठीक है। सब कुछ सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक बार यहाँ फॉर्मेट करता हूँ, तो देख सकते हैं ट्राई कैच के अंदर हम लोग रख दिए। कुछ एरर अगर आया इनकेस मूवी सेव करने से कुछ भी एरर आया, तो वहाँ पर एक एरर शो करा देगा, ओके। तो अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। अभी मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊँ तो डेटाबेस में देखिए ये हमारा यूज़र डेटाबेस है। और यहाँ पर मैं एवेंजर्स में जैसे गया, यहाँ पर डाउनलोड, मान लीजिए डाउनलोड लिंक कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड मूवी में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ऐड मूवी हो गया है। अगर नीचे देखिए मूवी डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाना है तो आप एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए। तो यहाँ पर मैं ब्राउज कलेक्शंस में जाऊँगा, तो देखिए एक यूज़र था, सेशन था, अब आ गया मूवीज़ नाम का। अब मूवीज़ नाम का जो आया है उसके अंदर आप देख सकते हैं सारा मूवी का डिटेल्स है। तो यहाँ पर देखिए आईडी में एक तो ये अपना एक आईडी देता है ये लोग, और दूसरा है मूवी का आईडी है, ठीक है। तो आप कोई भी डेटा सेव कीजिएगा तो मोंगोडीबी आपको एक यूनिक आईडी देगा उस डेटा का। अब मूवी आईडी आ गया, बैकड्रॉप आ गया, हमारा बजट आ गया है। फिर यहाँ पर अगर आप जॉनराज में जाके देखिएगा, जॉनरा आईडी में एरे ऑफ पूरा जॉनरा आईडी आ गया, फिर जॉनराज में भी एरे ऑफ जॉनराज आ गया, ठीक है, जिस तरह हम लोग किए थे। और फिर आपका ओरिजिनल पाथ वगैरह जो भी है ये सब आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरी सेव हो गया। तो इस तरह से आप जितना भी मूवी ऐड कीजिएगा सब यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह हमारा सारा जो भी मूवी का डिटेल्स वगैरह है हम सब इसी तरह हर एक मूवी का डिटेल्स सेव कर सकते हैं। अब दूसरा मूवी भी आप ऐड कीजिएगा, तो जैसे कि मैं गो टू डैशबोर्ड करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए एक मूवी लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी मूवी, थॉर लिखता हूँ, मैं फेस डिटेल्स करता हूँ। तो यहाँ देखिए थॉर का बहुत सारा मूवी आया, जैसे कि ये वाला रग्नारॉक है, ठीक है। ये मूवी को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आया। तो आप यहाँ से चाहे तो डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है तो आप सिंपली ऐड मूवी में क्लिक कर दीजिए, और यहाँ देखिए नीचे मूवी डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ डेटाबेस में। तो देखिए पहला मूवी था हमारा जो एवेंजर्स था, दूसरा देखिए थॉर आ गया, थॉर रग्नारॉक। तो इस तरह से आपका हर एक मूवी आप यहाँ से सेव कीजिएगा, आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा ऐड मूवी करने का लॉजिक। तो यहाँ हमारा मूवी वगैरह जो भी है वो ऐड हो जा रहा है सक्सेसफुली, ठीक है।